हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब विकास में। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कितना प्यारा सा जो है प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज यहाँ पे तैयार किया गया है। तो इस प्रकार का फ्रंट पेज अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से जो है तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पेज लेआउट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका जो पेज रहता है वो किस फॉर्मेट का है, तो हम जो पेज रखते हैं यानी कि पेज का जो साइज़ रहेगा वो A4 रखेंगे। यहाँ पे हमने A4 के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद मार्जिन सेट करना है, तो आप जो है यहाँ पे अपने हिसाब से मार्जिन जो है सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे नॉर्मल ही रहने दे रहा हूँ। इसके अलावा ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन आपने यहाँ पे पोर्ट्रेट ही रहने देनी है। अब इसके बाद हम जो है पेज को कलर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पेज कलर के ऊपर जा करके कोई कलर देता हूँ तो वो डायरेक्टली पूरे पेज के ऊपर एज इट इज़ वैसा का वैसा ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक स्टाइलिश या ग्रेडियंट टाइप का कोई भी कलर देना चाहता हूँ देन उसके लिए मुझे यहाँ पे एक शेप की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शेप के ऊपर इंसर्ट में गए और यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक किया। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप क्लिक करे और कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद हम जो है इसके ऊपर कलर फिल करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से कोई भी कलर जो है फिल कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको कलर फिल करना है आप यहाँ पे कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने ये वाला कलर कर दिया। इवन आप इसके ऊपर सिंपल सा राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑटो शेप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे कलर जो है चूज़ कर लिया। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है वो भी आप यहाँ से रख सकते हो। आप लाइन कैसी रखना चाहते हो, विड्थ कैसा रखना चाहते हो, स्टाइल कैसा रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये चीज़ करने के बाद हम जो है यहाँ पे लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे और इसे कहाँ पे रखना है वो भी सेटअप किया जाएगा। एडवांस ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे उसकी अलाइनमेंट, पोजीशन, रैपिंग हर चीज़ जो है सेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सिंपल सा इसको क्लिक किया और हम चाहते हैं कि इसके अंदर ग्रेडियंट फिल हो। तो यहाँ पे सेव फिल ऑप्शन के ऊपर ये देखिए आप ग्रेडियंट, तो आप जो ग्रेडियंट है वो किस प्रकार का देना चाहते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे स्टाइलिश जो है आपको ग्रेडियंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमने जो है यहाँ पे ये अपर साइड से इस तरीके से देखिए कितना अच्छा जो है शेड बना हुआ आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेडियंट में ये देखिए मोर ग्रेडियंट ऑप्शन है, आपके पास कुछ इस प्रकार से अपीयर हो जाएगा। थोड़ा सा साइड करता हूँ। आप 1 कलर कम्बिनेशन या 2 कलर कम्बिनेशन जो भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 1 कलर ही कम्बिनेशन ले रहे हैं। डार्क रखना है कि लाइट रखना है आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कहाँ से लेके कहाँ तक कितनी रखनी है तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली रखनी है, वर्टिकली रखनी है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस समय आप ये देख सकते हो इस प्रकार से आपका जो बन रहा है। और ये चीज़ करने के बाद जैसे आप फिल करते हो ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है शेप तैयार हो जाता है विद ग्रेडियंट। अब आपने क्या करना है, इस शेप की जो आउटलाइन है आपने उसे जो है हटा देना है। तो सिंपल सा देखिए शेप आउटलाइन यहाँ पे ऑप्शन है, नो आउटलाइन। तो अब जो है आपका इस प्रकार से जो है शेप तैयार होकर के आ गया। इसके बाद थोड़ा सा पेज का जूम साइज थोड़ा कम करते हैं आपके लिए। ये देखिए अब हमने जो है पूरे पेज के ऊपर ये चीज़ करनी है। पहले इसका साइज सेटअप कर लेते हैं। इस प्रकार से बढ़ा दिया मैंने और इसको थोड़ा बराबर से एडजस्ट करेंगे। मतलब अब इसी का हमने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद इस वाले को यानी कि जो ऊपर आपका आया है इसको आपने क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। आप फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे रोटेट, तो हम जो है इसे 180 के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर देंगे। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जाएंगे ग्रेडियंट के ऊपर जाएंगे और इवन आप यहाँ पे ग्रेडियंट को जो अपने हिसाब से दोबारा से सेट कर सकते हैं। तो अब जो है ग्रेडियंट मैं बिलो एंड से करना चाहता हूँ। ये देखिए हम इसे जो है इस तरीके से सेट कर देते हैं। हमारा जो है पेज यहाँ पे सेटअप हो चुका है। मैं इस वाले ग्रेडियंट को अगर चेंज करना चाहूँ तो हम वो भी करवा सकते हैं। आप खुद भी अपने हिसाब से जो है ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अब इसका साइज जूम मैं इंक्रीज कर देता हूँ एक बार। ये देखिए बहुत अच्छा जो है आपका शेड बन करके आ चुका है। ये देखो इसके बाद आपका अगला काम होता है कि आप यहाँ पे अगर कोई आउटलाइन देना चाहते हैं, डिज़ाइन देना चाहते हैं साइड से, तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके लिए हम अगेन यहाँ पे एक शेप लेंगे, तो आपको इसका साइज़ फिर से कम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप शेप किस प्रकार की लेना चाहते हैं आप यहाँ पे शेप चूज़ कर लेंगे और उसके बाद आप अपनी शेप जो है यहाँ पे
इस प्रकार से तैयार कर देंगे। मैंने राउंड शेप लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे रेक्टेंगल शेप भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ करने के बाद आपने क्या करना है, तो ये आपका देखने में बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। हम जो है इसकी जो आउटलाइन है, मोर लाइंस के ऊपर जा कर के यहाँ पे स्टाइल देखेंगे आप, तो देखिए बहुत अच्छे से डिज़ाइन यहाँ पे बने हुए हैं। और आप पॉइंट विड्थ जो है जब इंक्रीज़ कर देंगे तो आपको यहाँ पे वो चेंज देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। अगर आप लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे जो कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये देखिए, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं इस चीज़ को, ये देखिए तो कितना अच्छा जो है आपका यहाँ पे जो है बन करके आ गया। इसके बाद अब हमने क्या करना होता है कि इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने का मतलब है कि हम किस प्रकार का जो है डिज़ाइन इसके ऊपर देना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हम यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, यानी कि अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल का नाम आएगा, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज का नाम आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर गए और यहाँ पे वर्ड आर्ट, किस डिज़ाइन का आपको वर्ड आर्ट चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे साइज़ का एडजस्टमेंट आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम या अपने कॉलेज का नाम बता देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया योर स्कूल नेम, तो यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम जो है बता देना है। ओके किया, तो यहाँ पे आपका जो है इस प्रकार से ये चीज़ बन करके आ गई है, लेकिन आपका ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से रैपिंग करेंगे और ये देखिए फ्रंट ऑफ, ये देखिए। अगर आप इसे लिखने के बाद अगर आप इसे और बेंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इस हिसाब से। अब आपने यहाँ पे अगर लोगो सेट करना है तो आप वो लोगो भी ला सकते हैं। आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी लोगो आपने यहाँ पे रखा हुआ है और जिस भी लोकेशन के ऊपर रखा हुआ है, जैसे कि मैंने डाउनलोड के ऊपर 2 लोगो जो है यहाँ पे डाउनलोड किए हैं, तो एक जो लोगो है और एक पिक्चर रखी हुई है। तो जैसे हमने उस चीज़ को इंसर्ट किया यहाँ पे, ये देखिए, तो इसको भी जो है फ्रंट पे लाना पड़ेगा इस तरीके से। तो इसको आप यहाँ पे लगा देंगे, जितना भी आपने हाइट विड्थ रखना है, लोगों का साइज़ रखना है, आप वो भी सेट कर देंगे इस तरीके से। और इवन अगर आप इसे और बेंड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और बेंड कर लीजिए इस तरीके से, ताकि देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे आपका ये देखिए। अगर आप इस लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं साइड को, तो आप थोड़ा सा लोगों को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए। अब आपने यहाँ पे अगर कोई डाटा देना है तो उस डाटा को भी आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, क्योंकि हमारा जो है शेप के ऊपर ही काम चला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और शेप इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और शेप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे किस हिसाब से है। मान लीजिए आप स्कूल के ही बारे में बता रहे हैं, स्कूल की ही एफिलिएशन बता रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे ये चीज़ कर देनी है। और इसके अंदर आपने टेक्स्ट ऐड कर देना है इस तरीके से। तो मैं जो है यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ क्रिएट करने का जो शॉर्टकट की है उसको लिख रहा हूँ। आपके पास इस प्रकार से देखिए डाटा आ गया। अब मान लीजिए ये आपके स्कूल के बारे में है, यानी कि आपके स्कूल के एफिलिएशन है, एग्रीडेशन है, तो हर चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई। इसके बाद आप इसे सेट कर लेंगे अलाइनमेंट वाइज। देखिए अलाइनमेंट हमने दे दी, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और ये जो हमें आउटलाइन है, जैसे कि मैं इसे बोल्ड भी कर देता हूँ थोड़ा सा, और ये जो आउटलाइन है इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, नो आउटलाइन इस तरीके से। ये देखिए आपका जो डाटा है वो इस तरीके से जो है आपका रिप्रेजेंट हो गया। ये देखिए स्कूल का नाम, यहाँ पे स्कूल का लोगो आ जाएगा आपका, और यहाँ पे जो है आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, यानी कि आपका डाटा आ जाएगा। इसके बाद ये जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो किस चीज़ के ऊपर है, यानी कि सबसे पहले तो आप इसकी डिटेल बता दोगे कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इस समय ये। तो यहाँ पे अगर कोई इमेज है आपके पास उससे रिलेटेड तो आप उसे लगा लीजिए। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक इमेज है, क्योंकि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है जो हमारी इमेज इंसर्ट हुई है, चेक करना पड़ेगा कहाँ पे आई है। इंसर्ट करते हैं उसको दोबारा से, इस प्रकार से इंसर्ट हुआ। और ये देखिए हमारी इमेज यहाँ पे है, उसे फ्रंट करना पड़ेगा, फ्रंट, और उसे जो है यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। सबसे पहले एरिया थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसे क्रॉप कर लेते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है वो ना रहे। हमारी जो इमेज है सिर्फ उतना ही जो है हम उसको इंक्रीज़ कर पाए इस तरीके से। अब उसका साइज़ अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये चीज़ करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो भी चीज़ तैयार करी है, यानी कि मैंने जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी है, तो उस नाम को लिख देते हैं। सिंपल आप सीधे शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं।
साइज़ आपने यहाँ पे सेट कर लेना है कितना रखना है, और आप ये कैपिटल में लिखना चाहते हैं या स्मॉल में लिखना चाहते हैं वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इसे कैपिटल में ही लिख रहा हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का जो है आप यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इस तरीके से फ़ॉन्ट यूज़ किया और पोजीशन वाइज इसे फ्रंट में ले आते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो है लोगो चल पड़ा। ये रहा आपका ये डाटा, इसको हमने यहाँ पे लेकर के आना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरीके के, जैसे कि आप इसको जब सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शेप्स में ही हैं, तो उस वजह से जो है थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि वो जो है आपका पोजीशन वाइज मूव नहीं हो पाता है। तो मैंने थोड़ा सा जो है इसको पहले कीबोर्ड की हेल्प से मूव किया और उसके बाद मूव करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे तो आपका हो नहीं पा रहा है ये देखिए। तो इसको जो है हम कीबोर्ड की हेल्प से ही नीचे को स्क्रॉल करते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमने जो है इसका कलर भी चेंज करना है और इसका स्टाइल भी चेंज करना है। ये देखिए इस प्रकार से आपका ये आ गया। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं हम, और कलर भी थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि देखने में और पढ़ने में भी थोड़ा सा आइडिया लगे, पता लगे। और कलर जो है ब्लैक आपका ज़्यादा सही रहेगा, एप्रोप्रिएट रहेगा। और यहाँ पे जो है आप इसका अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये एप्रोप्रिएट लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग सही है, तो हम इसको ही रहने देंगे। इसके बाद आप जो है किस सेशन का ये प्रोजेक्ट जो है सबमिट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगेन उस डाटा को दे देंगे। तो हमारे पास अगेन हमें जो है ये चीज़ वर्ड आर्ट से ही लानी पड़ेगी। इस तरीके से वर्ड आर्ट पे जाएंगे और जो भी सेशन हमने रखना है, नॉर्मल डाटा हमारा चला हुआ है जैसे कि, तो यहाँ पे हम इस डाटा को हटाएंगे। फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे अगेन फिर से सेट करेंगे। देखिए हमारा क्योंकि शेप के ऊपर ही काम चला है सारा, तो हमें बार बार या तो ऐड टेक्स्ट करना पड़ेगा या शेप में जो है आपको वर्ड आर्ट को लेकर के आना पड़ेगा, तभी आपकी ये चीज़ जो है ढंग से हो पाएगी। तो हम यहाँ पे हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम रहता है उसका जो है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि फाइनल। अब यहाँ पे आप F कैपिटल कर देते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन 2025, इस प्रकार से। तो ये चीज़ आप यहाँ पे जो अपने फ़ॉन्ट को अगेन सेटअप कर सकते हैं कि कैसा फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप देख लेंगे इस तरीके से। तो अगेन आपका जो है डाटा यहाँ पे अपीयर हुआ है, आप इसे यहाँ पे फ्रंट कर देंगे और यहाँ से अपने डाटा को उठा करके जो है, जैसे कि अगेन मैंने वही कोशिश करी थी, लेकिन हमारा जो है ये चीज़ कीबोर्ड की हेल्प से ही हो पा रही है, माउस की हेल्प से नहीं हो पा रही है। यहाँ पर लेकर आ जाएंगे आप, यहाँ पे इसका साइज़ सेटअप कर सकते हैं। साइज़ सेटअप के बाद आप जो है इसका कलर भी अगेन किस कलर से आपने फिल करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो एडजस्टमेंट कर लेनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे आती है हमारी अपनी डिटेल। तो डिटेल में क्या रहता है, हमारा नाम, हमारी क्लास या किस सेक्शन से हम हैं, या हमारा रोल नंबर क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे हमने अगेन एक शेप इंसर्ट करी, तो इस प्रकार से हमने जो है एक शेप इंसर्ट कर दी और शेप के अंदर जो है डाटा लिखना शुरू कर दिया इस तरीके से। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि तो 16 मैंने यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमने लिखना शुरू किया, सबसे पहले आएगा आपका जैसे कि नाम, नाम के बाद यहाँ पे आपकी क्लास, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, और इसके अलावा भी अगर कोई और चीज़ है तो आप वो भी मेंशन कर देंगे। जैसे कि हमारे पास अगर मान लीजिए रोल नंबर ही है, तो जैसे कि हम यहाँ पे हैं, स्पेस दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम जो है मेंशन कर देते हैं कि क्या रोल नंबर है, जैसे कि या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो बता देंगे। लेकिन स्कूल्स में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग तो हम बात करते नहीं है, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग की बात होगी। तो यहाँ पे हमने जैसे कि लिख दिया रोल नंबर। सिमिलर क्लास के सामने को भी यही चीज़ करेंगे हम। अगर यहाँ पे क्लास के बाद सेक्शन,
तो आपका अगर सेक्शन होगा तो वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कौन सी तारीख को आप जैसे सबमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेट। पर्टिकुलर जैसे कि हमारा जो शेप है वो काफ़ी बड़ा है तो हम इसको कम कर देते हैं। शेप कम करने के बाद हमने जो है यहाँ पे लाइंस या फिर हम इस आउटलाइन को हटाना चाहते हैं, तो अगेन फॉर्मेट पे यहाँ पे आप देखेंगे शेप आउटलाइन, तो नो आउटलाइन यहाँ पे हम कर देंगे और इसके ऊपर हमने जो है लाइंस को ड्रॉ कर देना है। यानी कि अगेन शेप के ऊपर ही जाएंगे और यहाँ पे जैसे कि नाम के आगे एक बराबर सी लाइन देखनी है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे इसको, क्योंकि ये काम जो है हमारा मैनुअल रहने वाला है। तो इस तरीके से नाम लिखा जाएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, इसका जो है पहले थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज़ कर लेते हैं, वेट इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो अगर थोड़ा सा और बढ़ाना है तो और बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। ये चीज़ बढ़ाने के बाद अगेन आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो जैसे कि हमने कॉपी पेस्ट किया इसके बाद आप एडजस्ट कर देंगे इसे, और सारी आपने बराबर ही रखनी है इस तरीके से। ये देखिए अगेन इसे भी आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, तो दूसरी साइड को भी आपने इसी प्रकार से जो कॉपी पेस्ट करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक एक शेप को जो है, जैसे कि हमारे पास ये शेप है, माउस की हेल्प से या कीबोर्ड की हेल्प से जो है आप इसे यहाँ से मूव कर देंगे। किस प्रकार से तैयार हो चुका है। अब इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप किसको सबमिट कर रहे हैं तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे बता देंगे। तो उसके लिए अगेन मुझे फिर से यहाँ पे जो है एक शेप इंसर्ट करनी पड़ेगी। शेप यहाँ पे आप देख लेंगे किस प्रकार की आपने शेप देनी है। इस जगह के ऊपर यहाँ पे आप शेप देंगे और इसके ऊपर जैसे कि आपने टेक्स्ट ऐड करना है, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन की विड्थ भी अगेन हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो है जैसे कि सबमिट हो रहा है तो लाइन के नीचे यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम जो है क्लास टीचर का नाम लिख देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो है इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, और फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो है क्लास टीचर के जो है सिग्नेचर होने हैं, और यही चीज़ अगर स्टूडेंट के बिहाफ में है तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट के सिग्नेचर और एक जगह पे क्लास टीचर के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो लाइन का जो है हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया था, इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से जो है आपका ये आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे स्टूडेंट का आ जाएगा, स्टूडेंट सिग्नेचर, और यहाँ पे आपके क्लास टीचर के सिग्नेचर। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो ये आउटलाइन दिख रही है हमारे शेप की, तो उस आउटलाइन को हम यहाँ पे हाइड कर देंगे। यहाँ पे गए नो आउटलाइन, तो इस तरीके से हमारी आउटलाइन हट जाएगी। यहाँ पे भी हम जो है नो आउटलाइन कर देंगे इस तरीके से। तो इस समय मैं थोड़ा सा जूम कम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो आपका जो पेज है कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है हो चुका है। अब तो यहाँ पे हमने जो शेप दी है आप देख पा रहे हैं। तो इस शेप को जो है हम यहाँ पे बिहाइंड भेजते हैं या फ्रंट पे रखते हैं या कहीं और, यानी कि अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी ग्रेडियंट को जो है सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया और सेव फिल पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये देखिए, तो इस प्रकार से जो है हमारे पास यहाँ पे जो है, ये देखो तो कितना प्यारा जो है आपका लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए ग्रेडियंट के साथ। इवन आप जो है आपका जैसे कि ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अगेन से आप अलग से जो है ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप गए और यहाँ पे जा करके आप ग्रेडियंट जो है सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे कलर कोई भी सेटअप कर सकते हैं। इवन आप लाइट जो है यहाँ पे कलर ले सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मोर ग्रेडियंट ऑप्शन के ऊपर जा करके जो है वन कलर, जैसे कि आप कोई भी चूज़ कर रहे हो, जैसे कि हमने कोई ये लाइट कलर ले लिया और उसके बाद जो है ट्रांसपेरेंसी भी आपने यहाँ पे जो इंक्रीज़ कर दी, तो आप वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो। ये देखिए,
तो आपका जो इस समय कवर पेज है वो देखने में इतना ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस प्रकार का जो है आप अपना प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज तैयार कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्रकार के नए नए डिज़ाइंस और नॉलेज को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।